सो नीट को बचे 4 दिन, लाइक टुडे इज़ 28th of April and नीट इज़ ऑन लाइक on 3rd of May. So we have barely 4 days. And before I do start talking about my journey, let me tell you, I have been giving NEET since 2024. एंड आई डोंट नो, मैं इस लूप में इतना गंदा धंस चुकी हूँ. लाइक 11th-12th के लिए मैंने कोचिंग की, ठीक है मेरी गलती थी, लेकिन कोचिंग वालों की भी गलती थी. मैंने इतनी घटिया कोचिंग लगाई थी. मेरा इंटीग्रेटेड कोचिंग था विद द स्कूल. सो बीच मिड 12th में या मिड 11th में, मुझे याद नहीं आ रहा, कोचिंग वालों का स्कूल वालों के साथ कुछ तो भी मैटर हो गया, जिसकी वजह से कोचिंग वाले बीच में से भाग गए. तो उसके वजह से फिर नए टीचर्स आए, उनसे हमने सेटल करने की कोशिश की. कभी वो पढ़ाने आते थे, कभी नहीं आते थे. सो ये सब करते करते मेरा पहला अटैम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हो गया. और मेरी भी गलती थी, ठीक है, लेकिन हमारा मतलब मेरे क्लास में से उस टाइम पे किसी का भी नहीं हुआ. MBBS में किसी का भी नहीं हुआ. सो यू कैन सी दैट प्रॉब्लम डिड नॉट जस्ट लाइड विद इन मी, क्योंकि एक बच्चे का तो हो जाता, किसी का भी नहीं हुआ. सो समहाउ उसके बाद मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया. मैंने भी ड्रॉप लिया. मैंने ड्रॉप ईयर में भी जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया. मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी ड्रॉप ईयर में. एक तो पूरा साल भर घर पे रहना. मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कोचिंग लगा ले, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी 11th-12th में 2 साल पूरी कोचिंग करके. और मेरी 11th-12th की कोचिंग की जर्नी इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी कि मुझे लगा कि भाई मैं ये सब वापस से नहीं करना चाहती. एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई मैं कर लूँगी, मैं घर पे बैठ के पूरा लाइक 1 साल पूरा दे के हो जाएगा. लेकिन आई गॉट सो डिस्ट्रैक्टेड. आई वॉज सो mentally unstable. I used to cry in my room and I did not used to go out of my building because मेरे को शर्म आती थी कि भाई मैंने ड्रॉप लिया है. बच्चे 12th के बाद मेरे को बेरोज़गार वाली फीलिंग आती थी कि भाई मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था कि बच्चे जा रहे कॉलेज में, कुछ तो कर रहे और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. मैं 12th पास टू बस. और ये जो टैग था कि भाई ड्रॉप ले लिया, और सोसाइटी में मैं बहुत घटिया ट्रीट करती व्हेन यू आर अ ड्रॉपर, because taking a drop it's still not that much normalized. And I have a huge respect for people who had taken multiple drops, like जिनके 2 ड्रॉप हुए, 3 ड्रॉप हुए, 4 ड्रॉप हुए. आई हैव डैम ह्यूज रिस्पेक्ट. मेरे एक ड्रॉप में ही मेरा खेल ख़त्म हो गया था. मैं बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल थी. एंड ठीक है मैं अभी उसमें खुद को, और होता क्या था ना कि क्योंकि आई वॉज सो मच मेंटली अनस्टेबल, क्योंकि आई वॉज, एंड few really bad things did happen with me. So I was so I couldn't just focus myself on studies, like which I should had. But लेकिन खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं फ़ोन डूम स्क्रोलिंग करती थी. एंड सो आई डिड नॉट डिड एनीथिंग इन, आई कुड नॉट अचीव माई गोल इन माई फर्स्ट ड्रॉप. उसके बाद नीट 2025 तो इतनी टफ आई कि बस मेरे को तो कोई होप्स थे ही नहीं. लेकिन फिर भी आई वॉज लाइक गेटिंग BHMS, आई वॉज गेटिंग फिजियोथेरेपी, आई वॉज गेटिंग फार्मेसी बिकॉज आई गेव माई स्टेट entrance exam for pharmacy, and I was getting into a decent government pharmacy college. Then I was getting into homeopathy, I was getting into physiotherapy. So I was like, मैंने एक ड्रॉप ले लिया था and I was having a feeling कि मेरे को दूसरा ड्रॉप लेना है. I need one more chance. I know that I fucked up in my both last attempts, but I was like, now this time I just know that what I should do and what I should not. And most of my basic concepts are like sorted. All I need is like practicing questions. But my parents did not allow me for a full drop. So I was begging them that please allow me for partial drop. And at that time जब तुम लोग को जब पता है, ये जब तुम नीट करने का डिसीजन लेते हो ना नया मई जून में, तो तुम में ना एकदम ऐसे पीक पे मोटिवेशन होता है कि कर ही लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, पूरा साल है कर लेंगे. फिर वो मोटिवेशन ढलता. तो मैं बोल रही थी कि मोटिवेशन, सॉरी वीडियो कट गई थी बीच में से. तो दिसंबर नया होता है ना कि मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा पीक पे होता है. देन दिसंबर जनवरी तक वो मोटिवेशन पूरा ढलता चला जाता है. अप्रैल में तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है. सो समहाउ व्हाट वी डिड दिस ईयर, तो क्योंकि मेरा होम्योपैथी वगैरह फिजियोथेरेपी इसमें सब कुछ हो रहा था, एंड आई वाज लाइक अलाउ मी टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप. बट माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउड मी टू टेक अ, they did allowed me to take a partial drop, but they weren't allowing me to take a full drop.
So I know that it will be really hard for me to take a partial drop, but I was like, मैंने बोला ना जून में एकदम पीक पे मोटिवेशन होता है, कर लेंगे, क्या हो जाएगा, दुनिया में बच्चे नहीं करते क्या, ये वो सारी चीज़ें. But then my parents decided कि apart from all these courses, BHMS, physiotherapy, pharmacy, BSc, they took my admission in private BMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. To be honest, I respect this course, but I'm not made for this course. But my parents somehow forced me into this course. आप इस कोर्स में तभी अच्छे से वर्क कर सकते हो if you have really deep kind of interest in Ayurveda. If you do not have interest in Ayurveda, you feel suffocated. If you do not have interest in any course and you are forcefully enrolled in it, you will feel suffocated. See, since so many years, like from my 11th grade, 12th grade, then my drop year, I was like MBBS, MBBS, MBBS. And now when I'm into this BMS course, it's like a completely different thing. We have modern part, we have Ayurvedic part, but somehow I just feel that I'm not made for this. So I had a very strong will that I want to get out of it, I want to get out of it, I want to get out of it. So I was full of motivation that I want to take a partial drop. My father was against it though, but still I was like, I would try to manage it. And when I started to manage it, oh my god, then I realized that it's not that easy. You have periodic test every month, you have like right now, I mean, how do I even say this, there are so many things going on in my life. Like NEET is just going to be in 4 days. Currently my semester hours going on. मेरे सेमेस्टर चल रहे हैं अभी, कल मेरा पेपर है सेमेस्टर का 100 मार्क का. मैंने कुछ नहीं पढ़ा है उसमें, मैं नीट का नहीं पढ़ रही हूँ, मैं BMS का नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा अभी. और इस साल भी मेरे साथ इतनी सारी बुरी चीज़ें हुई है कि समटाइम्स आई फील कि अच्छा हुआ कि मैंने फुल ड्रॉप नहीं लिया, वरना मेरे दिमाग का पूरा भूसड़ा हो जाता. मतलब इतनी सारी बुरी चीज़ें एक ही साल में. अभी नीट के लिए बचे 4 दिन. बेयरली मैंने बायो पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री को मैंने छुआ भी नहीं. एंड आई नो दैट इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. एंड इट्स जस्ट मी दैट ओनली आई नो दैट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव क्राइड माई सेल्फ इन द नाइट कि भाई ये सोच के कि एक ज़िंदगी मिली थी और उसमें भी मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई. आई जस्ट फील कि शायद मुझे एक ड्रॉप, एक चांस, एक फेयर चांस मुझे ज़िंदगी में मिल जाता तो शायद मैं कर ली थी. अभी ऐसा हो रहा है कि like let me tell you, I have this big book for tomorrow's exam. Like I can't do anything with my full heart, like with my full dedication, neither this course nor NEET. And it's just 4 days left for it. I feel so sad. Like I couldn't make it. I couldn't make it. And I don't know मैं इस कोर्स में खुश रह भी पाऊंगी अपने करंट कोर्स में या नहीं. And I just don't see any kind of like hope in future. Like I don't have any dreams left, to be honest. I don't have any kind of dreams left in my life. इट्स जस्ट कि मैं अभी रोज़ी रोटी के लिए ये कोर्स कर रही हूँ. मैं रोज़ी रोटी के लिए जो भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ. मेरे ड्रीम्स तो अभी मतलब कुछ है ही नहीं, अभी कुछ बचे ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को अभी कुछ सपने, मतलब इसके आगे मतलब मेरे को कुछ सपने देखने पता भी नहीं है ना, मुझे मतलब मन लगता है मेरा कुछ कोई सपने देखने में. इट्स लाइक इट्स जस्ट सो सैड. एंड यू नो नीट है ना, तुम एक बार नीट दे देते हो ना, 11th 12th में अपना पूरा डेडिकेशन दे देते हो. इवन 12th के बाद भी एकदम से दूसरे फील्ड में जाना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. एक ड्रॉप के बाद भी तुम इतना अटैच हो जाते हो कि यू आर लाइक भाई इट्स सो हार्ड टू मूव ऑन फ्रॉम नीट. इट्स जस्ट लाइक योर टॉक्सिक एक्स, यू नो, कि भाई तुम उससे नफरत भी करते हो लेकिन तुम प्यार भी बहुत करते हो यार उससे, तुम नहीं छोड़ पाते हो उससे. मेरे को प्यार है अपने बायो की NCERT से. मेरे मन नहीं मन करता कि मैं फेंक दूँ वो बुक्स. मेरे को
Bhai, these books have seen me crying. Like these books have seen me crying. These books have seen my every phase of my emotions. So somehow I'm so attached to them. I can't move on from them. I can't just throw them away like that. Need has been a part of my life since my 11th grade, since I was 17. Now I'm 20. And it's just so fucking difficult to just move on. And I don't know that if I'm going to upload this video on internet or not, but I just felt to do a random ranting video. This is not even a rant, it's just I'm expressing my feelings. Like, because I feel suffocated and I feel like crying, but मेरे आंसू भी सूख चुके अब मैं रो भी क्या, किसके सामने रो। अब मैं बस भाई मतलब ये जो भी कर रही हूँ बस भाई कि 2 टाइम घर चला लूँ, मैं इतनी सैलरी मिल जाए कि बस अभी क्या ही सपने बचे हैं मेरे तो कोई सपने बचे नहीं। मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो 2-3 ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद बीएससी कर लेते हैं, किसी और कोर्स में चले जाते हैं। पता नहीं भाई वो लोग मूव ऑन कैसे कर लेते इतने ईजिली। मेरे से मैंने मतलब क्या ही बताओ भाई, ये मेरा मतलब टेक्निकली ये मेरा दूसरा ही ड्रॉप था, लेकिन it is fucking difficult and I'm not happy with my current course, with my current college, with my current anything. And I just don't know that I don't see any hope, I don't see any future, I don't feel happy with what I'm doing. And it's like MBBS was the only thing which would have made me happy, but its success rate is so fucking low. It's so sad. It's really sad. Anyways, for those who are preparing for NEET and those who are scoring well, God bless you. May you get selected. And even if you don't, God have other plans for you. Bye. Love you.